हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है या कोई भी प्राइवेट एग्ज़ाम होता है तो अक्सर क्या होता है हमारा जो यूएनओ टॉपिक है उससे कई बार कई सवाल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अधूरी जानकारी के अभाव में हम वो सवाल या तो छोड़ देते हैं या उसको रोंग कर देते हैं। तो आज मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ शुरू किया है, तो हम जब शुरुआत करते हैं तो किसी चीज़ की हिस्ट्री को जानते हैं। सबसे पहला होता है कि हमें नींव मजबूत होनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है हिस्ट्री क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की हिस्ट्री यानी इतिहास। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। इससे पहले एक प्रयास हो चुका था संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए, ये दूसरा प्रयास था। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नए संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केंद्रीय भूमिका अदा कर सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा था। कब उभरा था ये विचार? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका तो उसके बाद। क्यों उभरा, अब आगे देखते हैं। तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर्मैत्री उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया। किस चीज़ के लिए? एक स्वतंत्र विश्व के लिए। कि एक स्वतंत्र विश्व, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें बहुत ही धन जन की हानि हुई, तो सबने विचार किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा बनना चाहिए कुछ चीज़, संस्था, कि जिससे पूरे संपूर्ण विश्व को मतलब एक करने का निर्माण किया गया, जिसमें लोग शांति और सुरक्षा के साथ रह सके। यानी कि एक ऐसे विश्व का निर्माण होना चाहिए जिसमें लोग शांति के साथ रह सके, सुरक्षा महसूस कर सके। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 पर हस्ताक्षर किए गए। जब ये सोच लिया गया तो इस जो ये चार्टर था, अटलांटिक चार्टर के नाम से जो था, ये जो 14 अगस्त 1941 को जिस पर हस्ताक्षर किए गए, इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। यानी कि जो इस चार्टर पर जो है हस्ताक्षर हुए, इसे ही इस जो है संयुक्त राष्ट्र का जन्म का जो मेन सूचक माना जाता है, वो इसी को माना जाता है। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूद एक युद्धपोत पर हस्ताक्षर किए गए थे। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया। जो ये चार्टर था, इसने एक ऐसे विश्व की आशा की कि ऐसा विश्व होना चाहिए, अभिव्यक्त किया जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सके। कैसे वातावरण में रह सके? भयमुक्त, जिसमें कोई भय ना हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से लोग बहुत डरे हुए थे। तथा निजीकरण और आर्थिक सहयोग की खोज कर सके, आर्थिक सहयोग भी मिल सके। आगे देखिए। 1 जनवरी 1942 वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 1941 में तो कितने राष्ट्रों ने किए थे, और फिर उसके बाद जो मतलब उसके चार्टर को नींव रखी गई थी एक तरह से 1941 में, और 1 जनवरी 1942 में वाशिंगटन में इस अटलांटिक जो चार्टर का समर्थन 26 देशों ने कर दिया कुल। यहाँ पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया। मतलब जो
अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका नाम जो है कल्पना से संयुक्त राष्ट्र रख दिया खाली। इंग्लैंड, चीन, सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 30 अक्टूबर 1943 को सामान्य सुरक्षा से संबंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। यह घोषणा भी शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विचार का अनुमोदन करती थी। एक संगठन और बनाया गया जिसको कहा मास्को घोषणा, एक घोषणा पत्र और तैयार किया गया 1943 में, जिसे मास्को घोषणा के नाम से जाना गया। आगे देखिए, 1944 में अगस्त से अक्टूबर तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के कई प्रतिनिधियों द्वारा वॉशिंगटन के डिम्पटन ऑक्स स्टेट में कई बैठकें आयोजित की गई। इससे संबंधित कई बैठकें हुई जिनका उद्देश्य एक शांति रक्षक संगठन की योजना बनाना था। सबका उद्देश्य सबका एक ही था कि देश जो है विश्व में शांति और सुरक्षा होनी चाहिए। वे एक प्राथमिक योजना का खाका खींचने में सफल हुए। अब सब जब मिलके कोई काम करते हैं तो रिज़ल्ट ज़रूर सामने आता है। तो 7 अक्टूबर 1944 को राष्ट्रसंघ के प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जब अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ थे तो उसमें 51 देशों का साइन हुए थे, लेकिन उस समय पर केवल 50 देश प्रतिनिधि शामिल हुए थे जिनके हस्ताक्षर हुए थे। एक था मतलब पोलैंड ने इस पे बाद में हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि वो किसी कारण से इस जो संबंधित सम्मेलन था उसमें शामिल नहीं हो पाया था। 51वां देश इसमें पोलैंड था। आगे ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे देखते हैं। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना गया। जब 25 अप्रैल 1945 को जो सम्मेलन हुआ उसमें सब फाइनल हो गया, जहां नए संगठन का संविधान तैयार किया गया। लिखित अनुमोदन की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो गई। जितने लिखित अनुमोदन थे जो अमेरिका का लिखित विदेश विभाग था उसमें जमा हो गए। वहाँ पर हो जाने के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया। कब से प्रभावी हो गया? 24 अक्टूबर 1945 से 31 अक्टूबर 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देश चार्टर का अनुमोदन कर चुके थे। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। कब से शुरू हुआ? 24 अक्टूबर 1945 से, जिसको पूरा 50 देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे। जो एक बचा हुआ था पोलैंड का हस्ताक्षर बाद में 51 पर हो गए थे। जो पोलैंड था वो 51वां देश बना था। तो ठीक है, आज का ये थोड़ा सा शॉर्ट में संक्षिप्त में मैंने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास लिया है, मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।